हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं चेयरमैन वो उनकी मॉम से मिलने आता है। अब वहाँ पे वो उसके आने का रीज़न पूछता है कि वो इतने दिन बाद कैसे आई। अब वो बोलती है कि मैं यहाँ पे मेरे बेटे वॉन के लिए आई हूँ। अब उसके बाद चेयरमैन सबसे पहले उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरे फादर तुम्हारे और मेरे शादी के लिए नहीं माने क्योंकि तुम एक होटल की एम्प्लॉय थी और मेरे फादर ने मना कर दिया था। तभी उसकी मॉम बोलती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था लेकिन तुमने इन द एंड अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी, तुम्हें सिर्फ इस होटल की और अपने फैमिली की ही परवाह थी। और मेरा एक रीज़न था मेरे बेटे को छोड़ के जाने का। तुम्हारे डैड मेरे को बार बार थ्रेट कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं ऐसे हॉस्टल भेज दूंगा, अगर तुम अचानक से डिसअपेयर हो जाओगी तो मैं तुम्हारे बेटे को प्रोटेक्ट करूंगा, इसीलिए मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ा। अब उसके बाद वो अपने बेटे से मिलने जा रही थी लेकिन चेयरमैन उसे रोक के बोलता है कि अभी तुम उसके सामने मत जाओ। वो बोलती है कि अब मुझे किसी का भी डर नहीं है, मैं कुछ भी करूँ मेरा मन वहाँ से चली जाती है। अब वो सीधा वॉन के पास जाती है। वॉन जब उसे देखता है तो एक पल के लिए देखते रह जाता है। अब वो लोग बैठ के बातें करते हैं। सबसे पहले उसकी माँ उसे सॉरी बोलती है कि मुझे तुम्हें ना चाहते हुए छोड़ के जाना पड़ा। अब वॉन कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन आप यहाँ पे क्यों आई हैं वापस। और उसकी माँ बोलती है कि हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ा और मेरे पास इतना पावर नहीं था कि मैं किंग होटल के अगेंस्ट तुम्हारे लिए लड़ सकूँ, मैं उस टाइम बहुत वीक थी। अब वॉन अपनी मॉम की सारी बातें सुनता है और नॉर्मली रिप्लाई करता है। उसको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि अब आपको किसी को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे लिए जो भी किया, जितना भी किया, उसके लिए थैंक यू। अब आप अपने हिसाब से रहो जैसे आप इतने दिन से रह रही थी और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। फिर वो इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है और बहुत रोता है। अब कुछ देर बाद वो वापस अपनी मॉम के पास आता है और उससे गले लग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन को, जो होटल में अपना किरदार बहुत अच्छे से निभा रही थी। अब वहाँ पे उसकी कलीग बोलती है कि हमारा ये होटल जिसमें हम काम कर रहे हैं ये बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है और इसे कोई खरीदने वाला है, तो अब हम लोग का क्या होगा। अब ये चीज़ सुन के सियोन उसे और मोटिवेट करती है, बोलती है कि हम लोग ऐसा काम करते हैं कि ये होटल को कोई खरीद ही ना पाए, हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे। अब उसके बाद उन लोग की मीटिंग होती है। वहाँ मैनेजर आते हैं मिस्टर वैंग और वो सब पे ऊपर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग सब अपने अपनी कहीं और पे जॉब ढूंढ लो क्योंकि ये होटल तो बंद होने वाला है। अब वहाँ पे सियोन बोलती है कि हम सब कुछ मिलके एक साथ एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे और साथ में मिलके काम करेंगे तो शायद हमें ये होटल को सेल ना करना पड़े। जो भी प्रॉब्लम्स है हम सब एक साथ मिलके निभा लेंगे। लेकिन वहाँ पे उसका मैनेजर उस पर ही चला देता है और उसको इंसल्ट कर देता है कि तुम्हें तो किंग होटल से बाहर निकाला गया है, तभी तुम यहाँ पे इतने छोटे होटल में काम कर रही हो और तुम अपना ओपिनियन अपने पास रखो। और उसको बहुत कुछ बोलता है। अब सियोन को गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करती है। अब उसके बाद वो टेरेस पे जाके अपनी और वॉन की मेमोरीज याद करती रहती है। वो वॉन को बहुत मिस करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन जब किसी काम से होटल के बाहर जाती है तो वो देखती है कि वॉन आ गया। उसको देख के उसके फेस पे बहुत अच्छी सी स्माइल आ जाती है और पूछती है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। वो बोलते हैं कि मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा और उसको साथ में ले जाने की बात करता है। लेकिन यहाँ पे सियोन बोलती है कि मैं अब यहाँ पे काम करती हूँ। तभी उसको एक कॉल आता है अंदर से कलीग का और उसको काम के लिए ऑर्डर मिलता है और वो वॉन को बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो और वो भी उसके साथ अंदर जाता है। अब वहाँ पे वो वॉन को वही काम देती है जो उसने पहले करवाया होता है। इतनी सारी टेबल्स पे सारे टेबल क्लॉथ लगाने होते हैं और वो खुद किचन में जाके काम करती है। अब वॉन उसकी हेल्प करता है। तभी उसके पास वहाँ पे सियोन की कलीग आती है और सियोन की कलीग तो वॉन को पहचान नहीं पाती है कि किंग होटल का हेड मैनेजर है और उसे ही और ज़्यादा इंसल्टेड वे में काम करने को बोलती है कि ऐसे काम करो, वैसे काम करो, वहाँ काम करो। उसे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल एम्प्लॉय है। अब उसके बाद जब वो ध्यान से देखती है तो वो सोचती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम मेरे फैमिलियर टाइप के लग रहे हो। फिर जब उसे देखती है तो उसे याद आता है कि ओ ये तो एम्प्लॉय नहीं है और फिर वो उसके आगे झुकती है और सॉरी मांगती है। तभी वॉन बोलता है कि तुम अपने कलीग के साथ जैसा बिहेव करती हो वो एकदम भी सही नहीं है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम सारे अपने कलीग्स को वैसे रिस्पेक्ट करो जैसे तुम मुझे कर रही हो। अब ये सुनने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो काम कर रहा होता है तो उसके सामने सियोन आ जाती है। अब उसके बाद वॉन अपने और सियोन के लिए कॉफ़ी बनाता है। फिर वो लोग बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन और सियोन दोनों बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। तभी वॉन उसे अपने मॉम के बारे में बताता है कि आज मैं मॉम से मिला। ये सुन के सियोन बहुत खुश होती है और यहाँ पे वॉन अपने मॉम की तारीफ करता है कि जैसे मैंने सोचा था वो वैसी नहीं है। इवन मुझे उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। मैं पहले उनके बारे में नहीं सोचता था लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता चला कि वो मेरी कितना केयर करती है। अब इसके बाद वो सियोन को वापस ले जाने के लिए बोलता है लेकिन यहाँ पे सियोन बोलती है कि नेक्स्ट वीक मेरा 3 बैंक्वेट्स है और मुझे वहाँ पे काम करना है, मैं इस होटल को छोड़ के नहीं जा सकती।
और सियोन उस होटल के हालात भी बताती है कि ये होटल तो कुछ ही दिनों में सेल होने वाला है, जो चीज़ वॉन को नहीं पता होती है। अब ये सुनने के बाद तो वॉन कुछ सोचने लगता है। उधर सियोन बताती है कि यहाँ पे होटल के पास एक बहुत अच्छा डेंस फॉरेस्ट है और वहाँ पे बहुत सारी मैजिकल चीज़ें हैं। मैं जब वहाँ पे गई थी तो मैंने पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड किया। मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगी। वहाँ मैंने खाना भी खाया, वहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट भी है और बाकी लोग भी वहाँ के बहुत अच्छे थे। अपना सब कुछ वॉन को बता रही थी जो उसने स्पेंड किया था सारा दिन। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पियोंग को। फिर से उसका एक्स उसके पास आता है और उसको डिवोर्स के बारे में बातें करने लग जाता है और उसको ड्रिंक के लिए भी ऑफर करता है। अब इसके बाद पियोंग को तो बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा जाके उसके मेन पॉइंट पे मारती है और उसके बाद तो वो खुद अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है और पियोंग उसे धमकी देके जाती है कि अगर तुमने आज के बाद मुझे हैरेस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जाके वाइफ को और इवन तुम्हारे फादर को जाके घर में बता दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पे रुआन भी उस कैप्टन को धमकी देता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अगर आज के बाद तुमने उसको कुछ भी किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और उसके बाद उससे सीधा पियोंग के पास जाता है। वो बहुत सैड रहती है तो वो उसका मूड थोड़ा लाइट करता है और उसको सीधा एक बीच के किनारे ले जाता है। अब वहाँ पे वो उसकी तारीफ़ करने लगता है और बोलता है कि तुम चाहे तुमने कुछ भी किया हो तुम्हारे पास्ट में, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम जो आज हो मुझे उससे सिर्फ फ़र्क पड़ता है और सबका पास्ट होता है, तो तुम अपने पास्ट को भुला के अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। उसे अच्छे से समझाता है। अब पियोंग भी सब समझ जाती है और वो भी इमोशनल हो जाती है और सीधा उसको किस कर लेती है। अब यहाँ पे इन दोनों का रिलेशनशिप बन जाता है। नेक्स्ट सीन में सियोन वॉन को वहीं पे लेके जाती है जहाँ पे वो खुद गई थी और उसको बहुत सारा सुंदर सुंदर माउंटेन्स एरिया और ब्यूटीफुल नेचर दिखाती है और उसको वो रेस्टोरेंट में भी लेके जाती है और वहाँ के लोगों से भी मिलवाती है। सभी वहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं और उन दोनों को बेस्ट विशेस भी देते हैं। नेक्स्ट सीन में वॉन और सारे कलीग्स बैठ के डिनर कर रहे थे, तभी उन लोगों का मैनेजर आता है और वो इस होटल के बारे में बात करता है और अपने सारे प्लान्स बताता है और बताता है कि मैं इस होटल को सेल करके यहाँ पे खुद का एक बिज़नेस खड़ा करना चाहता हूँ, ये होटल डिमोलिश करवाने के बाद। अब वॉन को ये सब अच्छा नहीं लगता है और वो उसको ये सब करने को मना करता है। तभी वो मैनेजर कहता है कि मुझे ऐसे मिसिस गू ने करने को कहा है, मैं उनके ऑर्डर्स को टाल नहीं सकता और ना ही मैं आपके ऑर्डर्स को मान सकता हूँ क्योंकि वो यहाँ की इंचार्ज है। अब उसके बाद वो उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं इस होटल को ख़रीदना चाहता हूँ, जो भी तुम लोगों का प्राइस होगा उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब उसके बाद उस मैनेजर का मुँह ही बन जाता है और वहाँ पे वॉन उस होटल को लेकर अपने सारा आइडिया सबसे शेयर करता है कि वो इस किंग होटल टूरिस्ट को बहुत अच्छे से बना देगा और सभी के साथ डिस्कस करता है कि इस होटल में कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी और मैनेजर को वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सियोन और वॉन दोनों ही बैठ के बात कर रहे होते तो वहाँ पे उसकी कलीग आती है और वो वॉन से पूछती है कि आप सियोन को अपने साथ वापस ले जाओगे क्या? तभी वो बोलता है कि हाँ, मैं इसे वापस लेके जाऊँगा। अब वो बोलती है कि नहीं, ये यहाँ से नहीं जाएगी, आपसे भी पहले ये मुझे मिली थी। जब भी नई नई किंग होटल में आई थी तो सबसे पहले ये मेरे पास ही आई थी, तो इसे मेरी बात माननी होगी। अब दोनों सियोन को लेके लड़ने लगते हैं। फिर लास्ट में वो लोग सियोन को ही बोलते हैं कि तुम्हारा डिसीजन क्या होगा, ये तुम ही डिसाइड करो। और बेचारी सियोन तो उन दोनों में पागल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन का फ्रेंड ग्रुप और सैंग दोनों ही इसी होटल में आते हैं सियोन से मिलने। अब जब वो लोग रिसेप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे वो बोलती है कि सियोन तो अभी अभी थोड़ी देर पहले वापस किंग होटल में चली गई है। अब इसके बाद डायुल उन लोगों को बाहर लेके जाती है और सैंग पे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से हम लोग इतना दूर आए और हमारा काम भी नहीं हुआ। और उसके बाद अनाउंस करती है कि हमारे ग्रुप की लीडर अब से मैं रहूँगी, तुम नहीं। और वो सैंग को ऑर्डर देती है कि चलो अब आज का लंच भी तुम्हारी तरफ से ही होगा। वो तो बेचारा शॉकिंग में ही रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन किंग होटल आ जाती है। अब वहाँ पे होटल के बाहर प्रेसिडेंट का सब वेलकम करते हैं, यानी कि वॉन का। अब वो सीधा चेयरमैन से यानी कि अपने डैड से बात करने जाता है और वहाँ पे उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम किंग टूरिस्ट होटल को टेक ओवर करना चाहते हो। वो बोलता है कि हाँ, और वो अपने डैड को उस होटल के बारे में सारे आइडियाज़ एंड प्लान्स डिस्कस करता है और उसको डैड को ही पसंद भी आता है। वो बोलते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो सोच समझ के करना। इफ़ अगर तुम सक्सेस होते हो या फेल भी होते हो, कुछ भी होते हो, तो वो तुम ही को उसको डील करना होगा। और तुम अब होटल के प्रेसिडेंट बन चुके हो, अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। उसको समझा के वहाँ से चले जाते हैं। इधर मिसिस गू वॉन के पास जाती है और उसे बोलती है अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तभी वॉन उसे बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, हम लोग एक फैमिली है
तो आई होप तुम फैमिली बन के ही रहो। अब यहाँ पे मिसेस गू से बोलती है कि फैमिली ये तो वर्ड मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है और ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस गू के पास उसका हस्बैंड आता है और उसे बोलता है कि तुमने ही ये सब किया है ना। तभी मिसेस गू बोलती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी वाइफ को पैसे दिए हैं और वो तुम्हें छोड़ के चली गई। अब यहाँ पे उसका हस्बैंड उसे थप्पड़ मारता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे ऐसे हरकत की वजह से तुम्हें से कोई भी प्यार नहीं करता और तुम लव डिजर्व भी नहीं करती। अब मिसेस गू गुस्सा आता है, वो उल्टा उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। अब इसके बाद मिसेस गू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी उसके पास उसका बेटा आता है और बोलता है कि मॉम तुम रो मत, अगर तुम चाहती हो कि मैं वापस यूएस चला जाऊँ तो मैं चला जाऊँगा, और उसके गले लगता है। अब यहाँ पे मिसेस गू अपने बेटे को प्यार करती है और उसको रियलाइज़ होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डायुल की शॉप में, जहाँ पे उसकी मैनेजर आती है और वो अपने जूनियर में से किसी को फायर करने बोलती है नेक्स्ट मंथ। तभी वहाँ पे डायुल उसे बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर को फायर नहीं बल्कि आपको फायर करना चाहिए, और उसको सारी करतूत बताती है, सारे शीट्स पेपर और दिखाती है कि उसने क्या किया है। वो एक्चुअली कंपनी के फंड्स को यूज़ करके अपने पर्सनल यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से उन लोग की कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा था और सारे पैसे वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रही थी, और वो जहाँ जहाँ उसने खर्च किए हैं वो सारा प्रूफ डायुल अपनी मैनेजर को दिखाती है। और वो बोलती है कि तुम क्या ही कर लोगी, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। अब इतनी देर में उनकी शॉप में वॉन आ जाता है और वो सभी चीज़ देखने आया था। तभी वहाँ पे डायुल होती है और वहाँ पे सैंग बताता है कि ये हम लोगों का ग्रुप है 6 सिबलिंग्स का और डायुल हमारी लीडर है। तभी उसके मैनेजर को पता चलता है कि डायुल तो वॉन के कितने क्लोज है। अब वो थोड़ा डर जाती है और वॉन के जाने के बाद वो डायुल के पास जाती है और उससे अपोलोजाइज करती है। फिर डायुल उसे अच्छा सबक सिखाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन अपने ग्रैंड मदर के पास रहती है और वो बहुत काफ़ी सैड रहती है। अब ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि क्या बात है, सच बताओ। सियोन तो बता ही नहीं रही होती है, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ समझ जाती है कि कुछ बात है। इधर हम देखते हैं कि वॉन सियोन के लिए उसको प्रपोज करने के लिए रिंग लेने जाता है शॉप में, और वो सुंदर सी उसके लिए रिंग ले लेता है। अब उसके बाद वो लोग दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पे वो लोग पहली बार साथ में डिनर किए थे और वो लोग अपने सारे मेमोरीज को याद करते हैं। अब यहाँ पे वॉन ने उसको प्रपोज करने के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट करवाया हुआ था और वो सोचा था कि जब उसको प्रपोज करेगा तो ड्रोन की मदद से बहुत सारी लाइट्स भी जलेगी। तभी वॉन उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। यहाँ पे सियोन भी बोलती है कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, लेकिन वॉन बोलता है कि पहले तुम बोलो। अब यहाँ पे सियोन उसे अचानक से एक बात बोलती है कि आई एम डन, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। अब इसके बाद तो वॉन बेचारा शॉक में रह जाता है और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और कल ही हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।